गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाए जा रहे हैं। तो अब करना क्या है बच्चों, हमें नेक्स्ट मेथड्स देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर हम जो पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें बच्चों हमने एल्जेब्रिकली मेथड्स नहीं किए। आज एल्जेब्रिकली मेथड्स करने वाले हैं। ग्राफिकली मेथड हमने डिस्कस कर लिया है। माइंड मैप में हमने सबसे पहले क्या था कि सिस्टम देखने थे। तो सिस्टम क्या होता है, लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम। जब एक इक्वेशन है जस्ट लीनियर है, जब एक से ज़्यादा इक्वेशंस का हम इन्वॉल्वमेंट करते हैं तो पेयर, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो जाती है तो एक सिस्टम फॉर्म हो जाता है। तो इन सिस्टम्स के हिसाब से सॉल्युबिलिटी हमने देखी, उनके रेशियोज देखे, कोएफिशिएंट्स की रेशियो, उसके हिसाब से क्या क्या रेशियो किस कंडीशंस को वेरीफाई कर रहे थे वो हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। आप अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियोस को देख रहे हैं तो बच्चों पॉज करके इसको पहले उन वीडियोस को देखिए, बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए। ठीक है, आज देखेंगे बच्चों एल्जेब्रिकली मेथड्स। तो बच्चों आज क्या करना है, क्वेश्चंस लगाने। आज नेक्स्ट एक्सरसाइज में तो कॉपी पेन साथ ले लीजिए और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और हाँ करना क्या है, जब भी क्वेश्चन समझ में आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम लगाते हैं वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए। यानी प्रैक्टिस ही है आपको परफेक्ट बनाएगी। तो जितनी ज़्यादा अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो आप उतनी ज़्यादा परफेक्ट होते जाएंगे। ये नहीं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की हम साथ करवाएंगे, उसके बाद आपके पास आर्टिशन RSI करवा है, कोई भी इसके साथ तुम्हारे पास कोई अदर रिफ्रेशर बुक्स है, आप उसे ज़रूर लगाइए। जो भी क्वेश्चंस उसमें डाउट्स आती हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए उन क्वेश्चंस को, और अगले जो भी हम लेक्चर्स बनाते हैं तो उसमें ज़रूर उन क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज देखते हैं एल्जेब्रिकली मेथड्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन के में दे रखे हैं हमें एल्जेब्रिक मेथड्स। तो एल्जेब्रिक मेथड्स हमें अब एल्जेब्रिक मेथड्स देखने बच्चों किसके, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इन टू वेरिएबल पेयर। तो हमारे पास इक्वेशंस बच्चों क्या होती हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशंस रहती हैं। कंडीशंस हमें एक बार रिकॉल कर लेते हैं, यानी a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। एक्चुअली ये कंडीशन बच्चों है क्या साइमल्टेनियसली एक साथ a1 और b1 दोनों 0 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर बच्चों ये दोनों एक साथ 0 हो गई तो ये लीनियर इक्वेशंस नहीं रहेगी। क्योंकि दोनों वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो 0 हैं तो ये लीनियरिटी अपनी खो देगी। यानी इसमें लीनियरिटी इसकी जैसे वो खत्म फिनिश होने के बाद ये बच्चों फिर लीनियर इक्वेशंस नहीं रहेगी। तो ये कंडीशंस बोला, और ये कंडीशन बच्चों इसी एक ही केस में पॉसिबल है जब a1 और b1 दोनों 0 होंगे, यानी तो ये 0 नहीं हो सकते। या फिर हम एक बात यहाँ पर ये लिख सकते हैं, a1 और b1 एट ए टाइम दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते। a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सभी के सभी 6 जो कोएफिशिएंट्स हैं बच्चों, ये सभी के सभी 6 टर्म्स रियल नंबर्स होते हैं। एल्जेब्रिक मेथड्स हैं बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों क्या बोलते हैं, पेयर। एक पेयर है ये लीनियर इक्वेशन, कितने वेरिएबल्स का बच्चों, 2 वेरिएबल्स का। यानी इसको अगर हम देखते हैं बच्चों एल्जेब्रिक मेथड्स हमें देखने हैं तो हमारे पास 3 एल्जेब्रिक मेथड्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं इस क्लास में। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, दूसरा एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 1 बाई 1 करेंगे बच्चों, सभी के सभी। पहले करेंगे आज सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। तो इनके फॉर्म में मैं ड्राइव करूंगा इसको। तो पहले 1-2 क्वेश्चंस लगाएंगे, उससे आइडिया लग जाएगा कि चल क्या रहा है सब्स्टिट्यूशंस में। उसके बाद फिर इनके डेरिवेशंस करेंगे, यानी x और y की वैल्यू। एक्चुअली में इनका मेथड, सॉल्यूशन का मेथड क्या बच्चों, x और y की वो वैल्यूज़ तो इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं बच्चों, वेरीफाई करते हैं। सॉल्व मतलब इसको क्या करते हैं, इसे वेरीफाई करने के मतलब LHS और RHS है उसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उनको हम सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं। ये चीज़ें तो हमने ग्राफिकली से देखा था। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी बच्चों लाइंस, वो उसके क्या थे, वेरिफिकेशन पॉइंट्स थे। एंड उन पॉइंटों को अगर हम दोनों इक्वेशंस में अगर पुटअप करते थे तो उन दोनों इक्वेशंस को क्या करते थे बच्चों, वो वेरीफाई करते थे। तो इसी तरीके से इसके एक क्वेश्चंस लेंगे। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड्स में बच्चों कुछ नहीं है, बहुत आसान मेथड्स है। बस अच्छे से समझने की कोशिश करता है। आप गेम खेलते हैं तो गेम में क्या एक से ज़्यादा प्लेयर्स हम क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। जब मान लो अगर टीम है 5 प्लेयर्स की तो हम क्या करते हैं 7 प्लेयर्स लेते हैं। अगर टीम 11 प्लेयर्स की, अगर क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो बच्चों उसमें 11 प्लेयर्स होते हैं।
ठीक है, खेलते 11 प्लेयर्स हैं पर बच्चे होते कितने बच्चे 15 लेते हैं। तो अगर इन केस कभी कोई प्रॉब्लम्स आती है किसी एक प्लेयर्स को, तो उसकी जगह हमें उसे क्या करना होता है बच्चों, सब्स्टिट्यूट करना होता है। जस्ट इसमें भी हम उसी के रेफरेंस से इस चीज़ को हम यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे कि करना क्या है कि हमारे पास 2 पेयर हैं। अब इसमें से किसी एक पेयर में से किसी एक वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो, ये है सब्स्टिट्यूशन। मतलब हमें क्या करना है कि पूरे के पूरे इक्वेशंस को बच्चों 1 वेरिएबल्स में कन्वर्ट करके लेके जाना है। ये अच्छे से समझना है। एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 3.3 का, क्योंकि इसके साथ साथ एग्जाम्पल भी लेंगे अलग से, तो इसके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। ध्यान से देखो, मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरीके से करना है वो अच्छे से आपको समझना है। फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों एक्स, ये है 3.3, यानी एक्सरसाइज है बच्चों 3.3 एक्सरसाइज है। पेज नंबर जो बच्चों इसका है 53। अगर एनसीईआरटी अगर ओल्ड एंड न्यू इसमें थोड़ा चेंज हो सकता है, तो पेज नंबर आप देख लेना। पर एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों x + y = 14, x + y = 14। सेकेंड इक्वेशन बच्चों x - y = 4। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सब्स्टिट्यूट की जब बात कर रहा है तो करना क्या है, अब हमारे पास यहाँ से 2 वेरिएबल है, इसमें से 2 वेरिएबल्स हैं, कोई मैटर नहीं करता। आप किसी भी इक्वेशंस को पहले सेलेक्ट कीजिए जब जो भी तुम्हारे हिसाब से कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको ईजीनेस दिखता है कि इसमें कन्वर्ट करके आप किसी से भी कर सकते हैं। सेलेक्ट कीजिए किसी भी इक्वेशंस को, इसे ले लीजिए, इसे ले लीजिए। मैं बच्चों सेकंड इक्वेशंस को लेता हूँ। यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकालता हूँ, किसके टर्मों में बच्चों, वाई के टर्मों में, क्योंकि इसमें आप डायरेक्ट आंसर तो निकाल नहीं सकते। तो हम क्या करना है, एक वेरिएबल्स का आंसर दूसरे वेरिएबल्स के टर्मों में हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उस फाइंड आउट करेंगे तो मैं इक्वेशन क्या करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, मैं सेकंड इक्वेशन से बच्चों इसमें क्या करता हूँ, x = 4 + y। मैंने क्या किया बच्चों, इस y को ट्रांसपोज करके लेके गया हमें RHS सेट, ये LHS है, ये RHS सेट है। यानी LHS के जो कंटेंट हैं, टर्म्स हैं बच्चों, या कोफिशिएंट्स है, कुछ भी हैं, या अगर कोफिशिएंट्स में होता तो डिवाइड में जाता, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता तो बच्चों एडिशन या सब्ट्रैक्शन दूसरी तरफ उसी साइन में जाता, पॉजिटिव वाला नेगेटिव में, नेगेटिव वाला पॉजिटिव में। इधर मल्टीप्लाई में तो बच्चों डिवाइड में जाएगा, अगर इधर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। ये ट्रांसपोर्टेशन है, लॉ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो हमने क्या किया बच्चों, इस बाई का किया ट्रांसपोर्टेशन, इधर थी वाई माइनस की, इधर साइड जाएगी बच्चों हो जाएगी प्लस की। ये क्वेश्चन बच्चों थर्ड होगी। अब बस याद रखना है सब्स्टिट्यूट, हमने इसमें से एक्स की वैल्यू निकाली वाई के टर्मों में, अब इस वाई की एक्स की वैल्यू को बच्चों सब्स्टिट्यूट करना है फर्स्ट इक्वेशन। बस इतना याद रखना है, इसमें एरर मत करना बहुत अच्छे से। जिस इक्वेशन से आपने सब्स्टिट्यूट की वैल्यू निकाली है उसी में ही पुट मत अप कर देना। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि अगर मैंने एक्स की वैल्यू इसी में पुट अप कर दी है तो फिर ये इक्वेशंस वेरीफाई हो जाएगी, तो इससे हमें कोई मतलब, हमने जिस इक्वेशन से हमने सब्स्टिट्यूट निकाला है उसी में पुट अप नहीं करना है, दूसरी इक्वेशन में पुट अप करना है। तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन बच्चों, किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी हमने सेकंड से निकाली थी। अब x की वैल्यू बच्चों फर्स्ट में पुट अप कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x की जगह में पुट अप करूंगा तो क्या आ जाएगा 4 + y = 14। ठीक है, यहाँ से बच्चों क्या आ गया y + y, ये एक हमारे पास लाइक टर्म्स हो गए, यानी ये y है और ये y, ये न्यूमेरिकल डिजिट है, इसे RHS साइड ट्रांसपोज कर ले जाओ तो 2y = 14 - 4। ठीक है बच्चों, आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, ऐसा नहीं को टफ है, बस अच्छे से समझना है। कैलकुलेशंस में एरर होती हैं, उस कैलकुलेशंस के एरर्स को आपको बचना है, और वो सिर्फ एक ही तरीके से बच सकती है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे बस उतनी ज़्यादा आपकी कमांड उस पर होती जाएगी, उतने ज़्यादा आप क्या होते जाएंगे, स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे कैलकुलेशंस के मामले में। यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, 2y = 14 - 4 तो 10 हो जाएंगे, तो y = बच्चों कितना आ जाएगा 5, y की वैल्यू 5। बस ये y की वैल्यू 5 आने के बाद हमें क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट अप कर सकते हैं या थर्ड में कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन थर्ड है वो y के टर्मों में, तो इसमें डायरेक्ट पुट अप करेंगे तब भी आंसर आएगा। और आपके पास चॉइस है इस y की वैल्यू को इस फर्स्ट में पुट अप करो या सेकंड में, कंफर्ट आपके हिसाब से आप कैसे भी पुट अप कर सकते हैं। अब क्या लिख देंगे, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अगर मैं थर्ड इक्वेशन से हम देखते हैं तो क्या आता है, x = 4 + 5, कितना बच्चों 4 + 5, तो x की वैल्यू कितना 9। देखा कितना आसान है, बस कोशिश थी, बस समझना था अच्छे से। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, अगर हमारे पास समय है, टाइम है, तो अगर क्वेश्चन कभी कभी होता है कि लास्ट में टाइम पर तो हमारे पास ये x और y की वैल्यू सही आई है या नहीं। x की वैल्यू बच्चों 5, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5, पुट अप करके देखेंगे 9 + 5 बच्चों 14, इसमें माइनस अप करके 9 - 5 4 5 = 4, तो हमारे दोनों आंसर बच्चों कैसे करेक्ट है।
समझ में आ गया? सब्स्टिट्यूशन में तो बहुत आसान है। क्या है कि जिस इक्वेशन, दो इक्वेशन में से आपकी इच्छा है किसी भी एक इक्वेशन को सेलेक्ट कीजिए, उसमें से एक वेरिएबल्स की वैल्यू दूसरे वेरिएबल्स के टर्मों में फाइंड आउट कीजिए, फिर जिससे हमने वो इक्वेशंस निकाली उसमें पुटअप नहीं करेंगे, सेकंड वाले में उसे पुटअप करेंगे। सेकंड से हमने एक्स की वैल्यू निकाली, फर्स्ट में हमने इसे पुटअप किया, यहाँ से हमने वाई की वैल्यू फाइंड आउट की। इस वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास चॉइस है, जिसमें हमने वाई के टर्म में इक्वेशन बना रखी है उसमें पुटअप कीजिए, दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी आप इसे पुटअप कर सकते हैं, आंसर हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, इसी एक्सरसाइज का फटाफट देखना है। वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, कहीं एक्स वाई हो सकता है, ए बी हो सकता है, एस टी एम एन पी क्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल्स कुछ भी हों, बस हमें इसके हिसाब से कंपैरिजन करना है। ठीक है, एक दो तीन क्वेश्चंस लगाएंगे, उसके बाद फिर एक्स और वाई के आंसर बच्चों A1 A2 B1 B2 C1 C2 के टर्म में फाइंड आउट करेंगे। तो उसे समझते हैं, पहले एक दो क्वेश्चंस करते हैं तो आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चंस लगाने के बाद, फिर उसके बाद इसे इजीली तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आप खुद इसे अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं बच्चे से इरेज कर रहा हूँ, आप इसे कॉपी कर लेना जल्दी फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सब्स्टिट्यूट का मतलब समझ में आ गया कि एक इक्वेशन से वैल्यू निकालना है वेरिएबल्स के टर्म्स में, दूसरे में बस जस्ट पुटअप करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे बच्चों सेकंड, फर्स्ट का सेकंड पार्ट में आप बच्चों देखेंगे क्वेश्चन s माइनस टी इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। ठीक है, आपके पास चॉइस है यहाँ से कि ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है कि इसको किस तरीके से उसकी परसेप्शन है, तो इसको कितनी जल्दी एनालिसिस करता है और उस हिसाब से किस तरीके से करता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरिएबल हो सकती है। एक बच्चा क्या करता है, इन दोनों का एलसीएम लेता है, पहले इसकी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके ले जाता है, यानी इस नीचे न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में कोई भी लेटर नहीं छोड़ेगा, उसे न्यूमिनेटर में कन्वर्ट करके पूरा सॉल्व करेगा। पर क्वेश्चन क्या है कि अगर इसमें वेरिएबल से नीचे नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कॉन्स्टेंट है, तो इतने हमें कोई दिक्कत नहीं है, एरर नहीं है, आप इसमें भी सीधा पुटअप कर सकते हैं। अगर इससे एक्स एस या टी की वैल्यू निकाल सकते हैं तो हमें कैलकुलेशंस ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो हम करते क्या हैं बच्चों, अगर हम इसकी हेल्प से इक्वेशंस निकाल लेते हैं, एस की वैल्यू निकाल ले सकते हैं टी के टर्म में, या टी की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों एस के टर्म में। मैं क्या करता हूँ बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कंफर्ट देखना, इजीनेस, कैसे जल्दी फास्ट आउट कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर में कोई चेंज आने वाला नहीं है, ये अच्छे से देखना है। s माइनस टी, मैंने t को ट्रांसपोज करके ले गया बच्चों RHS साइड, तो मेरे s इक्वल टू आने वाला है 3 प्लस टी, इक्वेशन थर्ड, यानी t इधर आएगा 3 में एडअप हो जाएगा क्योंकि t माइनस का दूसरी साइड जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा। इस अब क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि हमने फर्स्ट से s की वैल्यू फाइंड आउट किया, अब सेकंड में पुटअप करेंगे, इसमें पुटअप करेंगे s की वैल्यू, तो क्या आने वाला है 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। पूरा इक्वेशन बच्चों टी की टर्म हो गया, सॉल्व कर लेते हैं इसे। एलसीएम बच्चों कितना आ जाएगा 6, एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों 6 करेंगे, 3 2 जाए तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में, तो 3 प्लस टी प्लस 2 का डिवाइड करेंगे 6 में 3 तो 3t इक्वल टू कितना 6। ठीक है, आगे देखेंगे इसके क्या करना है बच्चों, पहले ऊपर इस न्यूमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 2t प्लस 3t अपॉन 6 इक्वल टू 6 अपॉन 1, 6 प्लस 5t। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, इसका बन का इधर करेंगे तो इसमें कोई चेंज आने वाला है नहीं, तो इंटू 1 इक्वल टू 6 इंटू 6, तो 6 प्लस 5t इक्वल टू 36। 6 को बच्चों ट्रांसपोज करके ले जाते हैं RHS साइड, तो 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, 36 में से बच्चों 6 सब्ट्रैक्ट होंगे, हमारे पास कितना रहेगा 30, तो t इक्वल टू 30 अपॉन 5। लॉ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बच्चों क्या है, जो हम इस नंबर LHS साइड में जो मल्टीप्लाई नंबर है वो बच्चों डिनोमिनेटर में चला जाएगा। लॉ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या कहता है, अगर इक्वलिटी है किसी दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच में, तो अगर LHS का साइड मल्टीप्लाई में है तो RHS में जाएगा डिवाइड में, अगर वो LHS साइड में बच्चों डिवाइड में है तो RHS साइड में जाएगा मल्टीप्लाई में, अगर LHS एडिशन में है तो उधर साइड जाएगा सब्ट्रैक्शन में, अगर माइनस में है तो फिर एडिशन में जाएगा। तो इधर मल्टीप्लाई में, नीचे जाएगा किसमें बच्चों डिवीजन में। यहाँ से कैंसिल आउट होने के बाद कितना आ जाएगा 6, तो t की वैल्यू कितना आ गया 6, 5 का डिवाइड करेंगे, t की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं बच्चों किसमें थर्ड में, तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 प्लस 6 तो कितना 9, यानी s आ गया 9 और t आ गया हमारे पास 6।
वेरीफाई कर सकते हैं आंसर, क्या हमारे आंसर ये सही है या नहीं। तो दोनों इक्वेशंस को वेरीफाई कर लेंगे। फास्ट हो जाएगा। एस की वैल्यू बच्चों 9, टी की वैल्यू 6, 9 - 6 = 3। ऐसे इसमें 9 करेंगे तो 3 से 3 टाइम्स कट जाएगा, और यहाँ 6 रखेंगे तो 3 टाइम्स कट जाएगा। 3 + 3 = होता है 6। हमारे दोनों आंसर सही है। कभी एरर हो जाती है तो इसे पुटअप आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, तो एरर में कुछ नहीं होता है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन से रखा आगे वाला, थर्ड वाला आपको कर लेना है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जिसमें पॉइंट डेसिमल दे रखा है, तो इसमें बच्चों से कन्फ्यूजन होता है, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वो ईजी, थर्ड है, आसान हो जाएगा बच्चों। 3 दे रखा है, 3 कर लेते हैं बच्चों एक बार इसे, थर्ड को करते हैं, कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, थोड़ा एक ट्रिक है वो समझना है। ठीक है बच्चों, ऐसे थर्ड क्वेश्चन करते हैं। आप भी क्या, अगर चीज़ें अब ये समझ में आने लगी हैं, ये सभी क्वेश्चंस करने के बाद, लैंग्वेज से पहले वाले क्वेश्चन के बाद, तो इसमें लास्ट में इसका हम करेंगे A1 और B1 के टर्मों में। यहाँ से बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9। ठीक है, ये दो इक्वेशंस बच्चों हमारे पास है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब करना क्या है, किसी भी एक इक्वेशंस को एज विश, आपकी इच्छा है आप किसी भी इक्वेशंस को सेलेक्ट कीजिए और उससे एक वेरिएबल्स की वैल्यू दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू में फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट से लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हम देखते हैं तो 3x = 3 + y। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ बच्चों, यहाँ से ध्यान से समझना, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि थोड़ी इजीनेस हो जाती है क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने। अगर यहाँ से मैं 3x की वैल्यू निकालता हूँ, 3 डिनोमिनेटर में जाएगा, फिर सबको कैलकुलेशंस को डिनोमिनेटर्स में कन्वर्ट करेगा। तो हम कोशिश ये ना करें कि इसको हम इस तरीके से न करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो -y = ध्यान से, या अगर मैं y को इधर ले जाता हूँ और 3 को इधर ले जाता हूँ, तो y भी पॉजिटिव हो जाएगा, कोई आंसर में भी इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। या फिर हम कैसे कर सकते थे, -y और 3 - 3x, तो y लिखते तो फिर इधर माइनस करते, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करते, यानी इसका माइनस हटाने के लिए LHS साइड और RHS साइड दोनों में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। या हम इसी पॉइंट से क्या कर सकते थे, y को RHS ले आते, 3 को LHS साइड ले आते, तो 3x - 3 = y। या इसमें बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का, तो ये y = क्या आ जाएगा, -3 + 3x। एक्चुअल में सब कुछ वही हो रहा है, बस साइनों का थोड़ा इधर उधर फेरबदल हो रहा है, बाकी केस में हम कुछ नया नहीं कर रहे। तो y की वैल्यू अब देखो, यहाँ से डिनोमिनेटर हमारे पास है, कुछ नहीं है, जस्ट न्यूमिनेटर में है, सीधा पुटअप करके आंसर निकाल सकते हैं। तो हमने y की वैल्यू निकाली कहाँ से, ऐसा नहीं कि हमें x ही निकालना है हर इक्वेशन, y भी ज़रूरत है, y निकाल सकते हैं, ज़रूरत नहीं, आपकी चॉइस होती है, आपको क्या कौन सी इक्वेशन अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। अब y की वैल्यू बच्चों क्या आ गया, 3x - 3। ये से इक्वेशन थर्ड, क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट से हमने वैल्यू निकाली थी, सेकंड में पुटअप करते हैं, तो क्या आएगा, 9x - 3 × 3x - 3 = 9। में हमारे पास क्या है, 3 के साथ कोफिशिएंट है y, यानी 3 का मल्टीप्लाई है y, तो y की वैल्यू हमने पुटअप कर दी इक्वेशन सेकंड में। अब 3 का मल्टीप्लाई ओपन कर लो सबको, 9x - 9y, वो 9x - 9x + 9 = 9। देखो 9 में से 9 जाएंगे 0 हो जाएगा, तो एक्चुअल में आ क्या गया बच्चों, 9 = 9। बस मैंने इसलिए इस इक्वेशंस को स्किप नहीं किया था कि इस क्वेश्चंस को देखा था तो इसमें ये कंडीशंस केस आ रहा था। अब x की वैल्यू 1 2 3 4 5 जो भी माइनस प्लस कुछ भी रखिए, इनफाइनाइट वैल्यू के लिए बच्चों इस कंडीशंस को फॉलो करेगा ये इक्वेशन, यानी 9x - 9x, x की वैल्यू 1 डालेंगे तब भी कटेगा, 2 3 4 5 कुछ भी पुटअप करेंगे, यानी इनफाइनाइट नंबर्स के लिए ये रिलेशंस बच्चों क्या है, वैलिड है। तो यहाँ से हमारे पास अब एक आंसर नहीं है जिसके बेहाफ पे हम बोल पाएंगे बच्चों इसका वन सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है। तो एक्चुअल में ये दोनों लाइन अगर हम प्रिडिक्शंस करके देखते हैं, कंपैरिजन करके देखते हैं इनके रेशियोज़ के, तो 3/9 1/3 -1/- 3, तो 1/1 3 1/3 -3 और -9, तो ये भी कट के 1/3, यानी एक्चुअल में A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 आ रहा है। तो ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन बच्चों पैरेलल लाइंस की, वो उसकी कोइंसाइड लाइंस की, किसकी बच्चों, कोइंसाइड लाइन की। और कोइंसाइड लाइन होती हैं वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रखती हैं, यानी मैनी सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम काउंट नहीं कर सकते। तो यही केस आ गया ना, x की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे तो 9 - 9 + 9, तो 9 से 9 कैंसिल, 9 = 9, 2 3 4 5 कुछ भी रख लो। अब ये हमारे पास x की एक वैल्यू है नहीं, यहाँ से हम x की वैल्यू एक तो है नहीं, इनफाइनाइट्स वैल्यू है,
तो यहाँ पर भी हम क्या रख सकते हैं, अगर इस इक्वेशन में हमारे पास x की वैल्यू इन्फाइनाइट आ गई तो x की वैल्यू यहाँ पर हम इन्फाइनाइट रख सकते हैं, तो y की भी वैल्यू बच्चों क्या हो जाएंगी, इन्फाइनाइट हो जाएंगी। एंड जिस हिसाब से यहाँ पुटअप करेंगे इस इक्वेशन से दे रखा है, तो ये रिलेशंस क्या है, वेरीफाई फॉर मोर देन नंबर्स, यानी ये रिलेशंस है मैनी रिलेशन, उसके लिए कंडीशंस के लिए वेरीफाई करेगा। बस इतना तुम्हें यहाँ समझना था। तो ये कंडीशन यहाँ पर लैंग्वेज लिख के आओगे, आप लिख के क्या होगे कि ये क्वेश्चन अगर हमने ये लिखा है 9x माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 9, ये रिलेशंस इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x के लिए ये वैलिड है, वेरीफाई कर रहा है। तो फिर यहाँ से एक वैल्यू हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, x की वैल्यू एक वैल्यू यहाँ से हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, इसलिए y की वैल्यू भी एक फाइंड आउट नहीं होगी। तो इसके सॉल्यूशंस होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड मैनी सॉल्यूशन। इसके नीचे एक लाइन और ये बढ़ा के आगे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिखा था। बाकी ये क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, अच्छे से बच्चों कॉपी कर सकते हो इसे, लैंग्वेज आपको लिखना है, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन नंबर इसका 4 पार्ट पॉइंट है, आप पॉइंट हटा सकते हो, एक हिंट ले सकते हो, सबके पॉइंट हटा सकते हो। 1 पॉइंट की बात है तो सबके नीचे 10 आ जाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट क्वेश्चंस को लगा दीजिए और आंसर कमेंट में लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसका 4 पार्ट को आप देखेंगे तो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, और ये आ जाएगा 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। अब आपके पास चॉइस है कि इन सबके पॉइंट हटाओ या फिर पॉइंट में कि आप फॉर्म में आंसर ले लो, कोई फर्क नहीं, आंसर सबसे सेम आने वाला, कुछ चेंज नहीं आने वाला है। हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोलना चाहते हैं कि इसके सबके पॉइंट हटा लो। हमें पता है कि अगर 0.2 नंबर लिखा हुआ है इसका हमें हटाना है, इसे रेशनल, ये एक्चुअल में रेशनल है, टर्मिनेट नंबर है, टर्मिनेट नंबर्स या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या P/Q की फॉर्म, ये 3 फॉर्म ऐसी होती हैं जो रेशनल नंबर को इंडिकेट करती हैं, ठीक है। ये रेशनल नंबर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2/10। एक्चुअल में इसमें क्या किया, 0.2 में 10 का मल्टीप्लाई किया ऊपर और 10 का नीचे डिवाइड किया है, मतलब न्यूमिनेटर में 10 का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर करेंगे तो कितना आएगा 2 और नीचे आ जाएगा 10। तो यही तो होता है कन्वर्जन। तो ये नंबर क्या आ गया बच्चों, रेशनल। एक चॉइस हमारे पास है कि सबको रेशनल में कन्वर्ट कर लो, इसके नीचे 10 आएगा, इसके नीचे 10 आएगा, इसके नीचे 10 आएगा, सबका 10 नीचे का कैंसिल आउट हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि इधर साइड का LHS का एलसीएम लोगे 10, इधर का L कट जाएगा। सेम इसी में भी तो आसानी से इस तरीके से इक्वेशंस हो सकती है। इक्वेशंस क्या हो जाती है, 2/10x प्लस 3y/10 इक्वल टू 13/10। दूसरी इक्वेशन 4/10x प्लस 5/10x 10y इक्वल टू 23/10। 10 एलसीएम है तो ये यहाँ का इसके सब हट जाते कैंसिल, क्योंकि एलसीएम लेता 10 ही आता, फिर 10 सब साइड के हट जाते। तो इक्वेशंस अब इजीली हो जाती हैं, क्योंकि अब तो आसानी होगी, पॉइंट हटते हैं हमारे पास एकदम पावर आ गई, एनर्जी आ गई। क्योंकि पॉइंट्स और रूट्स वाले इक्वेशंस को देख के ना हम लोग पहले ही होपलेस हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं होना है, ऐसा कुछ है ही नहीं। जिस तरीके से नॉर्मल नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, उसी तरीके से बस यहाँ के कभी कैलकुलेशंस को थोड़ा एस्टिमेट रखना, उनको कंपेरिजन करना, वो थोड़ा हल्का सा टेडियस हो जाता है, हल्का सा। ऐसा नहीं है कि आप हथियारी गिराते हैं कि नहीं है ये तो क्वेश्चन है, इसमें पॉइंट्स लगे हुए हैं या इसमें रूट्स आ रहे हैं तो मैं इस पर ट्राई भी नहीं करूँगा। और यही बच्चों आपको क्वेश्चंस करने से पीछे धकेल देती है, यानी उसको क्वेश्चंस को आपको लगाने नहीं देगी। तो आप अच्छे से समझोगे। एक तरीका ये था, नहीं तो आप सीधे जंग लड़ सकते हो उससे। सीधे कैसे, x की वैल्यू निकालो सीधे ही बाइक पॉइंटों के टर्मों में, कोई चेंज नहीं आने वाला है। बाई हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो दोनों तरीके से देख सकते हैं, आप खुद ट्राई करना। तो ठीक है, मैं इस तरीके से कर दे रहा हूँ, तो ईजिली हो जाएगा, सबके समझ में आ जाएगा। पॉइंट खुद ट्राई करना, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखोगे, 2x प्लस, ये आप लिखोगे पहले स्टेप में, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। मैंने पॉइंट नीचे लिखा था, आपको ये पूरा आगे कॉपी पे करना है, तो अच्छे से लिखना है सब। 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। दो इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं। आप इसको इक्वेशन 1 2 ना लिख के इससे लिख सकते हो 1 और 2, वहाँ पे आप सीधे जस्ट कॉपी कर सकते हो, या फिर इसे 3 और 4 लिख लो। नंबर ऑफ इक्वेशंस बढ़ती जाएंगी, मतलब उसमें पॉइंटिंग बढ़ते जाएंगे, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट से करता हूँ, इसे हटा देता हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस फर्स्ट से हम क्या वैल्यू निकालने बच्चों, x की वैल्यू निकाल देते हैं। x की वैल्यू तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 13 माइनस के 3y। 3y इधर से आएंगे, ट्रांसपोज होकर माइनस के हो जाएंगे, 2 को डिनोमिनेटर में पहुंचाएंगे क्योंकि ये बच्चे मल्टीप्लाई में, जब इसका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो ये पहुंच जाएगा डिवाइड में। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13 माइनस 3y/2। इक्वेशन थर्ड,
एक्स की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, वाई के टर्म में पुटअप कीजिए सेकंड इक्वेशन में, क्योंकि हमने फर्स्ट से ये वैल्यू निकाली थी। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड, पुट अप करेंगे एक्स की जगह 2, ये 2 नहीं 4 इंटू एक्स की वैल्यू ब्रैकेट 13 माइनस 3/2 प्लस 5 इक्वल टू 23 देखो बच्चों, इस 4 का मल्टीप्लाई करने से पहले हम चीज़ें सोचेंगे। ये होता है कि दिमाग का चलाना, बस ऑन स्पॉट काम करना। ऐसा नहीं कि हम एक कहते हैं कि ट्रेडिशनल कंडीशंस पर पीछे भागे, अरे पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद कुछ। यहाँ हमें करना क्या होता है कि जब मैथमेटिक्स करते हैं तो कोशिश ये रहती है कि कैलकुलेशंस को जितना छोटा करें उतना ही ज़्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं कि कैलकुलेशंस को बढ़ाएं फिर उसको कैलकुलेशंस का हिसाब किताब रखना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, एरर की बहुत ज़्यादा, एक तो स्पीड आपकी स्लो हो जाएगी और दूसरा काम एरर के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोनों हमारे लिए नुकसानदायक हैं। क्या कर रहे हैं, एक तो हम स्पीड भी स्लो कर रहे हैं क्वेश्चंस लगाने की, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशंस को स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट रखना, उसे मेंटेन रखना काफ़ी टफ काम है। और उसके बाद जब इतनी बड़ी कैलकुलेशंस हम हैंडल आउट करेंगे तो एरर होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इससे अच्छा जिस पॉइंट पे नंबर्स कम से कम हो सकते हैं उसे वहाँ पे हटा लीजिए, कैंसिल आउट कर लीजिए। कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी और स्पीड आपकी बूस्टअप हो जाएगी। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ से 2 दिखाई दे रहा है, पूरे के नीचे इसके टोटल के नीचे 2 से 2 ये 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे 2 टाइम्स। इजी हो गया ना, 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 नीचे लिखते हैं, फिर एलसीएम लेते हैं, 5 के साथ करते हैं, फिर इधर 23 में मल्टीप्लाई होता है। तो काफ़ी ये तो हम एक तरह से जंग खुद लड़ रहे हैं, मतलब कह सकते हैं ना, हम ये कंडीशन ऐसी होगी कि आप बैल में उसे लड़, उसे जूझना नहीं है, उससे हमें हटना है। जैसे कि कैलकुलेशन से ये हो जाएगी। तो हमने क्या किया, 2 से 4 काटा, यानी एक तरीका क्या था, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करना, इस एलसीएम लेना 2, इसे 2 का करना 5 के साथ मल्टीप्लाई, फिर एलसीएम लेने का क्रॉस मल्टीप्लाई करना 2 का 3, फिर कैलकुलेशंस को बढ़ा करना। इससे बच गए। बस करना क्या था, इस 2 को हमने 4 से कैंसिल आउट किया, इस 2 का जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, 26 माइनस के 6 बाई प्लस के 5 बाई इक्वल टू 23। आसान। इस 26 को ट्रांसपोज कर ले जाओ दूसरी साइड, तो माइनस के 6 बाई प्लस के 5 बाई इक्वल टू 23 माइनस के 26, माइनस के 6 प्लस के 5 लाइक टर्म्स हैं, तो बच्चों माइनस का बाई इक्वल टू माइनस के 3। दोनों साइड माइनस हैं, तो माइनस साइन अगर मैं इसे नीचे ट्रांसपोज करके ले जाऊँगा तो माइनस से माइनस हट जाएगा, या फिर मैं बोथ साइड माइनस का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तब हट जाएगा, तो बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। ये तरीके होते हैं बच्चों, ऐसा नहीं कि हम सीधा दे रखा है कैसे हम कैंसिल करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये रूल्स होते हैं। ये माइनस है, इधर माइनस है, तो हम क्या करें, बोथ साइड -1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हट जाएगा। इस -1 का नीचे ट्रांसपोज करके ले जाएँ तो फिर माइनस से माइनस फिर हट जाएगा। तो ये तरीके हैं। एक्स की वैल्यू अच्छे 3 आ गया, 3 को पुटअप करेंगे किसमें, इक्वेशन इसमें थर्ड में 3 की वैल्यू है, ये बाई की वैल्यू इसमें पुटअप कर लीजिए। जब हम इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो एक्स हमारे पास क्या आने वाला है, एक्स इक्वल टू था 13 माइनस के 3/2। बाई की वैल्यू जस्ट पुटअप करना है, 13 माइनस 3 इंटू 3/2, एक्स इक्वल टू 13 माइनस के 9/2 तो 4/2, एक्स इक्वल टू 2। बस हमारे आंसर सही हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। 3 और 2, 3 की वैल्यू पुटअप करेंगे इसमें तो 3 3 जा 9 और 2 की इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे 2 2 जा 4, 9 प्लस 4 हो जाते हैं 13। पहला आंसर हमारा सही हो गया। दूसरी का आपने इसमें नहीं पुटअप किया तो इसमें पुटअप कर लीजिए, 2 4 जा 8 और 3 5 जा 15 और 15 और 8 होते हैं 23। यानी हमारे पास ये दोनों आंसर बच्चों कैसे हैं, एक्यूरेट हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फटाफट कीजिए। आपको क्वेश्चन समझ में आने लगे तो आपकी स्पीड बढ़ जानी चाहिए। वीडियो को पॉज करो, नेक्स्ट क्वेश्चंस लगाओ आंसर। बस मैं जब आंसर हो गए तो आपके पास आंसर शीट दे रखी है पीछे, उसे आंसर चेक कीजिए। अगर नहीं है समझ में आ रहा तो आप मेरे साथ जब मैं क्वेश्चन कर सकते हो तो आप इसे आराम से देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, रूट वाला दे रखा है। कन्फ्यूज नहीं होना बच्चों, ये रूट वाला क्वेश्चन है कि हाँ रूट आ गया अब तो ये क्वेश्चन हमसे होने वाला ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आसान क्वेश्चन, बहुत आसान है। बस प्रेजेंस ऑफ माइंड को मेंटेन रखना है, अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना है। बस करना है मतलब करना है, करना है मतलब करना है। ये बहुत अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 पार्ट, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन है। इसमें आसान देखो सोचना है। सोचना क्या है, सोचना ये है, इसमें सी टर्म है नहीं, इसमें सी है ही नहीं, यानी x है और y है, तीसरा टर्म है ही नहीं। ध्यान से समझना है, तीसरा टर्म है नहीं।
अब 2 इक्वेशन है, आसान है, किसी से भी कर सकते हो आप इसमें सब्स्टिट्यूट। तो देखेंगे ये क्वेश्चन फर्स्ट और ये क्वेश्चन सेकंड। देखो इधर माइनस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, सीधा सब्स्टिट्यूट यहाँ से कर सकते हैं, तो ईजिली करेंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड √3x इक्वल टू रूट के रूट सिर्फ ओनली 8 है, वाई पर नहीं है, दूसरी साइड जाने वाला है। अब x कितना आ जाएगा, √8 अपॉन √3 इंटू वाई, इक्वेशन थर्ड। वाई की वैल्यू पुटअप कीजिए किसमें बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में पुटअप करेंगे। ठीक है, जब x की वैल्यू फर्स्ट में पुटअप करेंगे तो क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करते हैं, √2 इंटू √8 इंटू √3 इंटू बाई प्लस √3 बाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, समझेंगे बच्चों। यहाँ से इसमें क्या है, बाई रूट कितना हो जाएगा, √16, रूट के अंदर है, सेम नहीं है तो √16 अपॉन √3 प्लस बाई और प्लस के √3 बाई। अब यहाँ से थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इधर भी बाई है, इधर भी बाई है, दोनों लाइक टर्म्स हैं पर कोएफिशिएंट्स अलग हैं, तो हम डायरेक्ट इसका अनुमान नहीं लगा सकते कि इन दोनों की वैल्यू क्या आने वाली है। तो एक्चुअली हम करें क्या इसमें, अगर बोथ साइड, अगर मैं इसको उठा के RHS साइड लेके जाता हूँ तब भी बाई दिखाई दे रहा है, तो बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा। मैं करता हूँ बच्चों, इसमें से यहाँ से मैं बाई कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से बाई को हम कॉमन यहाँ से खींचते हैं इसमें से, तो कॉमन करेंगे तो √16 अपॉन √3 प्लस के √3 इक्वल टू 0। हमें वैल्यू किसकी चाहिए बच्चों, बाई की। किसकी वैल्यू चाहिए, बाई की। ये कोएफिशिएंट्स है, हमें इससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। बस बच्चों इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान था, यहीं से आके बच्चे हार मान के छोड़ाते इधर से ही, बाई की वैल्यू निकालते ही नहीं। बाई की पता नहीं, कभी कभी कुछ ये रूट में निकाल के छोड़ाते हैं, एक बाई को तो हटा जाते हैं, कैंसिल कराते हैं। उस समय पर उनका क्या माइंड चल जाता है आप लोगों का, तो वो उस प्रेजेंस ऑफ माइंड की है बात है। तो किस तरीके से, बस यहाँ से अच्छे से समझना है कि बाई दोनों है तो इसमें से बाई कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, बाई कॉमन ले लेंगे तो ये पूरा प्रोडक्ट आ गया है बाई के साथ इक्वल टू 0। तो इस पूरे प्रोडक्ट को मैं क्या कर दूंगा बच्चों, डिवाइड कर दूंगा x में, उसमें 0 में, तो बाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 अपॉन √16 √3 प्लस √3 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 0। देखो एक तो यहाँ से सीधा 0 आ गया, क्योंकि इसमें नहीं। अगर देखो कैलकुलेशन बढ़ाना अपने ऊपर होता है बच्चों, आपके ऊपर होता है, हमारे ऊपर होता है। हम किसी क्वेश्चन को लगा रहे हैं तो हम उसको किस तरीके से करने की ट्राई कर रहे हैं। अगर देखो इसमें करना क्या था, हम बहुत सारे ट्राई कर सकते थे। यहाँ से इसके नीचे बंद करते, LCM लेते, √3 का मल्टीप्लाई करते, यहाँ 3 आता, फिर भी ये ऐड तो फिर भी नहीं होता, इस पॉइंट को भी हम आगे बढ़ाते रहते हैं, फिर √3 यहाँ 3 हो जाता। करने वाले बच्चों का मैं देखता हूँ, जो बच्चे मेरे साथ करते हैं तो क्या करते हैं, इसी क्वेश्चंस को आगे क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि आंसर फिर भी 0 आना, क्योंकि RHS साइड में हमारा 0 है, सब डिवाइड जाएगा 0 में, आंसर पूरा 0 होने वाला है, उसमें चेंज आने वाला नहीं है। पर ये टाइम बढ़ाना अपने ऊपर हो गया कि क्वेश्चन तो लगा रहे हैं और फिर भी गलत होने के पूरी चांस हो जाए। क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को √3 एलसीएम क्या आ जाएगा, √16 प्लस √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √16 प्लस 3 अपॉन √3। पर अब सबको बच्चों हम यही सिखाते हैं बच्चों को, और भी सब लोग यही सिखाते हैं, क्या रूट नीचे अगर रूट्स नंबर आ रहा है तो उसे क्या करते हैं, रेशनलाइज कर लो। हम नीचे डिनोमिनेटर में रूट्स नहीं छोड़ के आते, फिर √3 का मल्टीप्लाई करना, तो √3 का मल्टीप्लाई ऊपर करो, फिर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करो, फिर क्या आ जाएगा, √3 इंटू √16 प्लस 3√3 अपॉन 3, ये हो गया। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर उसे नीचे डिनोमिनेटर में लेके आओ। बस इसी चीज़ में करते रहेंगे, ये एरर मत करना। समझ रहे हैं, ला रहा है जैसा 0 दे रखा है, ये कोएफिशिएंट है, लॉ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लगाना है, इसे सीधा डिनोमिनेटर में ले आना है। और 0 के नीचे अगर नॉन जीरो नंबर है, ये नॉन जीरो नंबर है, ये 0 तो है नहीं, अगर 0 के अंदर नॉन जीरो नंबर है तो आंसर 0 है। बस सीधा x की वैल्यू 0, बाई की वैल्यू 0, बस आसान था। अब बाई की वैल्यू पुटअप कर देंगे बच्चों के इसमें, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, √8 अपॉन √3 इंटू 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो आसान चीज़ है कि हमको आसान चीज़ को टफ में कन्वर्ट नहीं करना है, टफ को आसान में कन्वर्ट करके लाना है। यही तो टेक्निक है, यही तो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, यही तो इंटेलिजेंस है, और वो मुझे आपके अंदर क्रिएट करनी है और आपको उससे ऊपर बढ़ा के लेके जाना है। तो बहुत अच्छे से समझना है, कोशिश करना है, प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे बच्चों नेक्स्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट का 6 पार्ट, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आप कॉपी कर लेना फटाफट इसे स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। तो बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6,
इसके बाद इस क्वेश्चन को 6 करने के बाद इसका डेरिवेशन करेंगे, फिर लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 3x + 2 3x/2 माइनस √5 अपॉन 3 इक्वल टू -2। नेक्स्ट है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। ये क्वेश्चन फर्स्ट और 2 हमें गिवन है। आपके पास चॉइस है, पहले इसे कन्वर्ट करके ले जाएं जनरल फॉर्म की तरह, यानी न्यूमिनेटर में हम उसके डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर ना छोड़ें, या सीधा तरीका है इसमें ये √5 रूट नहीं है बच्चों, उस पर 3/√5 नहीं है, ये 5/3 3x/2 माइनस 3x/2 माइनस 5/3 इक्वल टू -2 और x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। जो इक्वेशंस हमारे सामने लिखी हुई हैं, करना क्या है, एलसीएम लेके इस तरीके की फॉर्म में कन्वर्ट करें, या फिर हम सीधा ही इसको चेंज कर सकते हैं किसी भी टर्म्स में। देखो इसमें दोनों में रिप्लेसेबल दिखाई दे रहे हैं 2 3 3 2, तो ज़्यादा एरर ऐसी चीज़ें होनी तो एलसीएम ले सकते हैं, दोनों में एक जैसे हैं। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन पहले चेंज कर लेते हैं, जनरल फॉर्म में ले आते हैं, या फिर सीधा आप कर, ऐसा नहीं है कि ऐसी चीज़ें दे रखी है कि आप किसी भी तरीके से कीजिए, आपके लिए आप फ्री हैं। तो एलसीएम 6, 2 का करेंगे 6 में 3 तो 9x, 3 का 2 में करेंगे 2 तो माइनस के 10x, ठीक, वो 10/10x नहीं बच्चों 10/, ठीक है। 3 का करेंगे 6 में 2 टाइम्स जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में इक्वल टू माइनस के 2 अपॉन 1। यहाँ से क्या आ जाएगा 9x माइनस के 10/, इक्वल टू माइनस के 12। इक्वेशन थर्ड। देखो बच्चों यहाँ से कैलकुलेशंस फिर वही हो जाती है, मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि इसमें एलसीएम लेके कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। आप एलसीएम लेके बच्चे बहुत सारे करते हैं, तो एक तरीका तो ये था कि आप एलसीएम लेके इस तरीके के इक्वेशंस बनाओ, फिर ट्रांसपोर्ट करके फिर दोबारा से उसका डिवाइड करते रहो, यानी वही एक्स की वैल्यू निकालो। तो कोशिश करो इसमें सीधे सीधे निकालने की करते हैं कोशिश, तो सीधे करेंगे तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे, तो सीधी सीधी निकालेंगे, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। एक्स की वैल्यू लेते हैं, वाई की वैल्यू को उधर पहुँचा देंगे। तो अगर मैं अब यहाँ से क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से करेंगे 3x/2। ऐसा नहीं है, आप करना कैसे भी करो, बस मैं ये चाहता हूँ आपका टाइम है वो कम से कम लगे। आप इस तरीके का ट्रैक को फॉलो करें। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, पर आप ऑप्शन उसे सेलेक्ट करो जिसमें स्पीड बढ़ने के पूरे चांस हों, एक्यूरेसी के पूरे चांस हों, ठीक है। और टाइम ऑफ है वो कम होना चाहिए, ठीक है। टाइम ऑफ पीरियड है, उसमें कंजप्शन ऑफ टाइम है वो लोअर होना चाहिए, स्पीड फास्ट हो और एक्यूरेसी भी फास्ट हो, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो बस इस तरीके से हमें देखना कि इसमें 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू -2 प्लस 5/3। एलसीएम इसके नीचे 1, एलसीएम 3 रहने वाला -6 प्लस 5/, ठीक है। तो 3x/2 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या, हमें इधर ध्यान से समझना है, इसमें क्रॉस है क्योंकि हमें x लेना है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9, फिर वही बात आ जाएगा, सेम यही केस आ जाएगा लौट के, इन दोनों से एक सेम आने वाला है। तो क्या आ जाएगा 3x/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 9x इक्वल टू माइनस के 12 प्लस के 10/, ठीक है। या फिर इस 9 को नीचे ले आना, x इक्वल टू क्या आ जाएगा -12 प्लस के 10/9। या फिर हम इस 9 को 3 को सीधा यहाँ लिख सकते थे, एक लाइन बच जाता है, ये बीच वाली लाइन बच जाती है। हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करना है, तो ये 3 है, वो नीचे सीधा डायरेक्ट डिनोमिनेटर में पहुँच जाएगा। तो इधर से ऐसे भी करते, इस इक्वेशंस को यहाँ से किया, ऐसे भी एलसीएम लेके गया है, तो यहाँ से क्या आ जाता है 9x इक्वल टू माइनस के 12 प्लस के 10/, और x इक्वल टू माइनस के 12 प्लस के 10/10 9, ठीक है। एक ही बात है, आप कैसे भी कीजिए, बस आप किस तरीके के पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास, यहाँ से x की वैल्यू बच्चों से हमने इक्वेशन थर्ड मान लिया है, तो थर्ड अब इसमें वैल्यू पुटअप करना, x की वैल्यू किसमें बच्चों फर्स्ट में, तो हमने ये निकाला है, सेकंड में पुटअप करते हैं। तो x की जगह सीधा पुटअप करेंगे -12 प्लस के 10/, -12 प्लस के 10/9, और ये क्वेश्चन वाला बच्चों 3, और 3 को नीचे बंद कर लेंगे क्योंकि ये अभी सिर्फ न्यूमिनेटर में, इस ये x ऑलरेडी रेशनल नंबर में है, और ये सिर्फ हमने इंटीजर फॉर्म में, तो इसको भी रेशनल फॉर्म में हमने लिखा 3/1 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। यहाँ से 1 जाने वाला सबसे ऊपर न्यूमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में, तो -12 प्लस के 10/27 प्लस के y/2 इक्वल टू 13/6, ठीक है। ठीक है बच्चों, एरर देखते चलना, अगर आती है तो जरूर कमेंट करके बताना कि किस तरीके से, तो कैलकुलेशन से एरर कोशिश करते हैं कि कम से कम एरर लेस क्वेश्चंस हो। कभी कभी ऐसा है कि चीज़ें हो जाती हैं, ध्यान नहीं रहता है, तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम बच्चों कितना आ जाएगा 54,
एलसीएम 54 हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स आएगा, तो माइनस के 24 प्लस के 20/2 का करेंगे 27, तो 27 इक्वल टू 13/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, माइनस के 24 प्लस के 47 इक्वल टू 54 इंटू 13/6। ठीक है, देखो जब इसमें मल्टीप्लाई करके 6 का डिवाइड नहीं करना है, यहाँ से ऑलरेडी 56 6 से डिवाइड हो रहा है, तो आप कर लीजिए कितने टाइम्स हो जाएगा, अगर करेंगे 9 टाइम्स। ठीक है, अब 9 का बच्चों मल्टीप्लाई करना है किसमें, 9 में का 13 में, तो कितना आ जाएगा 117, तो कितना आ जाएगा माइनस के 24 प्लस के 47 इक्वल टू 117, 47 इक्वल टू 117 प्लस के 24। हमने क्या किया बच्चों, इधर के 24 थे, आरएचएस साइड में हो जाएंगे बच्चों प्लस के। ठीक है, तो इसमें से मैं एक सेक्शन इरेज कर देता हूँ, तो इसे यूज़ में ले लेंगे। क्वेश्चन से एक सेम ही थी, तो इसको थर्ड लिख लेना, इसमें एक ही बात था, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या आ गया 47 इक्वल टू 7 प्लस 4 1 हो जाएंगे। ठीक है, 1 और कैरी 1 2 3 4 1 4 1, तो बाई की वैल्यू जब ऐसे 1 4 1 को बच्चों 47 से कैंसिल आउट करेंगे 3 टाइम्स, तो हो जाएगा, तो बाई की वैल्यू आ गया बच्चों 3। इस बाई की वैल्यू को पुटअप कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के 12 प्लस के 10 इंटू 3/9, x इक्वल टू माइनस के 12 प्लस के 30/9, तो x कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएंगे 18, तो 18/9 ये कट जाएंगे 2 टाइम्स, तो बच्चों हो जाएगा x की वैल्यू 2। ये हमारे आंसर सही हैं या नहीं है ये वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 बचेगा, y की वैल्यू 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 बचेगा, यानी 3 - 5 इक्वल टू होता है -2, यानी हमारे आंसर बच्चों कैसे हैं, सही है। बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, और दूसरे लोगों को भी बच्चों क्या करना है, शेयर कीजिए। ठीक है, ऐसे बच्चों जल्दी कॉपी कर लो, इसके बाद देखते हैं आगे उसका क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है बच्चों, इसे मैं रेज कर रहा हूँ, फटाफट कीजिए। और अब x इससे सॉल्व करते हैं, x और y की वैल्यू निकालेंगे इसी मेथड से, a1 b2 b1 b2 c1 c2 के टर्म में। तो इसे फटाफट कीजिए क्योंकि क्वेश्चंस फिर ज़्यादा हो जाएंगे। अगले सेशन में लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस करेंगे, तो आप डायरेक्ट अगर तरीके याद है, क्योंकि हम तीनों मेथड से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन से, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो मैं फटाफट क्वेश्चन इसी के टर्मों में आंसर निकालते हैं, क्या क्या आने वाला है ध्यान से सुनते चलना बच्चों। यहाँ से a1 a2 सब्स्टिट्यूट करना है, इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया है, और ये इक्वेशन है बच्चों हमारे पास सेकंड। अच्छे से समझेंगे, फर्स्ट इक्वेशंस को मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ बच्चों, तो हम निकालेंगे x की वैल्यू, तो a1x इक्वल टू -c1 -b1/1 यानी इन दोनों टर्म्स को बच्चों मैं दूसरी साइड उठा के ले जाऊँगा, ये हो जाएगा माइनस का। ये इक्वेशन थर्ड पुटअप कीजिए इक्वेशन सेकंड में, x की नहीं, यहाँ से अभी वैल्यू और निकालेंगे बच्चों x की, तो x क्या आ जाएगा, -c1 -b1/a1। ये इक्वेशन बच्चों थर्ड। ठीक है, समझ में आ गया? तो इससे यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें बच्चों, सेकंड में पुटअप करते हैं किसकी वैल्यू, x की जगह, तो क्या आ जाएगा a2 इंटू -c1 -b1/a1 प्लस b2 इक्वल टू नहीं बच्चों प्लस का c2 इक्वल टू 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, a2c1 माइनस प्लस a2b1/a1 प्लस b2 प्लस वो अपॉन यहाँ से है नहीं, तो b2 प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, b2 सबका एलसीएम ले लीजिए बच्चों, यहाँ पर 1 यहाँ तो 0 है, तो सबका करेंगे माइनस, यहाँ से नहीं, ये तो था a2c1 प्लस a2b1 प्लस इसका एलसीएम ले लिया बच्चों हमने, टोटल का a1, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, a1b2 प्लस a1c2 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 0। ध्यान से समझते चलना। बाई वाले टर्म बच्चों, एक ये वाई का टर्म है, एक ये वाई का टर्म है, बाई कॉमन ले लेते हैं, इसमें से बाई को लिख लेते हैं, आगे बाई कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा इसमें से, a1b2 माइनस प्लस
ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक एरर होगी। एरर क्या होगी, ये दे रखा है ये माइनस आने वाला है, तो ये हो जाएगा क्या माइनस का, क्योंकि ये माइनस साइन था, तो इसमें ये A2 ये हो जाएगा माइनस का, तो ये कॉमन बच जाएगा A1 B2 माइनस B1 A2। ठीक है, बाकी का माइनस का है, ये बच्चों क्या माइनस का A2 C1 प्लस A1 C2 इक्वल टू 0। हमें बाई का वैल्यू निकालना है बच्चों, हमें बाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बाकी के टर्म्स को आ रहे थे साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, तो बाई A1 B2 B1 A2 इक्वल टू, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो C1 A2 माइनस C2 A1। बाई की वैल्यू C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस B1 A2। ये आंसर आ गया हमारे पास बच्चों किसका, बाई का। समझ में आया? मैंने शुरुआत में इसलिए नहीं करवाया कि ये थोड़ा टफ सा लगता है कि बच्चों ये चल क्या रहा है, बोलते हैं आप सर ये चल क्या रहा है, ऐसे हो क्या रहा है। नहीं, आसान है। बस करना क्या था, हमने क्या किया कि वही पूरा क्वेश्चन में पैटर्न्स को फॉलो किया। इक्वेशन फर्स्ट को उठाया, एक्स की वैल्यू निकाली, बाई में पुटअप की, तो बाई का आंसर ये आ गया। अब करते क्या, अगर हमें ये फॉर्मूला याद है, सब्स्टिट्यूशन से निकाला है, तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 की सीधी वैल्यू पुटअप करते हैं, यहाँ से बाई की वैल्यू डायरेक्ट आती है, तो ये आंसर है। दूसरा, इस बाई की वैल्यू पुटअप को किस में करना बच्चों, इस थर्ड में। ठीक है, तो इसे मैं अभी इरेज करूंगा, तो आप इसे कॉपी कर लेना मेरे से साइड से, तो इसे स्क्रीनशॉट लेके इसे कॉपी कर लेना। अब क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हम करेंगे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट। तो एक्स बराबर क्या चल रहा है, तो एक्स तो सीधा है ही, एक्स इक्वल टू माइनस के C1 माइनस B1 और बाई वन की वैल्यू ये टोटल, इसे बिग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस B1 A2। बस जो डेरिवेशन ये प्रूफ करने के लिए नहीं आता है एग्जाम में, बस ये आपकी नॉलेज के लिए है कि आप इस पर थोड़ा कोशिश करेंगे, आपकी इसकी कैलकुलेशन में बूस्टअप हो जाएगी, थोड़ा एनर्जी आ जाएगी। हाँ, मैं भी क्वेश्चन लगा लेता हूँ थोड़े टफ लेवल के भी, तो ये टफ लेवल का मतलब क्या है, इसमें नंबर्स नहीं है, कॉन्स्टेंट्स चल रहे हैं, पर उसके हम आंसर नहीं सीधे कर सकते कि इसमें हमें आंसर नहीं पता चला, 1 डिजिट में नहीं हो रहे, डिजिट्स बढ़ रही हैं, तो इनका कैलकुलेशन रखना, ये थोड़ा कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करता है। तो देखेंगे आगे, ये हमने वैल्यू पुटअप कर ली, नीचे टोटल के लिए क्या है बच्चों, A1। अब यहाँ से थोड़ा सा इसके नीचे 1 मानेंगे और एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेके करते हैं इसे बच्चों सॉल्व फटाफट। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू, इसके नीचे में बच्चों इस पूरे का एलसीएम ले लेता हूँ, ऊपर एलसीएम आ जाएगा A1 B2 माइनस B1 A2। अब इसमें माइनस C1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या C1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा A1 B2 माइनस B1 A2, और ये तो हमारे पास पहले से चला ही आ रहा है, माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस B1, ध्यान से देखना, माइनस B1 C1 A2 माइनस C1 A1। ठीक है, अपॉन ये टोटल के ये था इधर, इसके नीचे टोटल के नीचे अपॉन है बच्चों A1, और इसके नीचे हमने 1 मान लिया। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, अच्छे से देखेंगे, इस टोटल के नीचे हमने इसके नीचे 1 माना, इस टोटल का एलसीएम ले लिया, ये एलसीएम आ जाएगा, इसके नीचे 1, तो ये इस पूरा का पूरा ये टर्म C1 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। इस B1 को मैंने अभी ब्रैकेट के साथ बाहर लिख दिया जिस तरीके से, सेम कॉपी और नीचे, तो ये आंसर आ गया। अब मैं इस वाली साइड्स को इरेज कर रहा हूँ, अच्छे से करेंगे कोशिश, तो इसको जल्दी आप कॉपी कर लेना। ठीक है, ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चंस। x हमारे पास बाई की वैल्यू लिखी हुई है, बाई की वैल्यू इरेज नहीं करेंगे, x की वैल्यू। अब x हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू मल्टीप्लाई करते चलेंगे, माइनस C1 A1 B1 प्लस B1 A2 C1। ठीक है, दूसरी वाली साइड का माइनस B1 C1 A2 और प्लस B1 C1 A1 अपॉन क्या आ जाएगा, A1 B2 माइनस B1 A2 अपॉन A/1। एक्स को अब इधर लिख लो बीच में, क्योंकि ये अपॉन वाला साइन है। ठीक है, ऊपर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, चेक कीजिए, C1 है, B1 है और A1 है, फर्स्ट और लास्ट टर्म, C1 A1 और B1 फर्स्ट लास्ट टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, इसमें से ये वाला टर्म ऊपर जाएगा बच्चों, A1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा A1, तो इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है हमें ऊपर वाले टर्मों में से बच्चों, A2 क्या मिल रहा है बच्चों हमें, A2 कॉमन मिल रहा है, इसमें से देखेंगे बच्चों क्या मिल रहा है हमें, A2 कॉमन मिल रहा है, तो नीचे ये A2 है हमारे पास। x की वैल्यू जो हमने निकाली थी, x आ रहा है यहाँ से, पुट अप बच्चों, इसमें देखोगे ध्यान से, इसमें क्या है, पहले वाले टर्म में C1 A1 B2, ये B2 है,
ये बच्चों B2 है, ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। कैंसिल आउट कौन से होंगे? B1 A2 C1, ठीक है, और B1 C1 और A2, ये बीच वाले बच्चों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर वाला कैंसिल आउट नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? B1 C1 A1, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे C1 और लास्ट वाले में बच्चों B1 C1, ध्यान से देखो, थोड़ा इसमें एरर हो रहा है कहीं, ये C2 है, ये C2 A1, अगर इसमें B1 करेंगे इसका मल्टीप्लाई तो B1 C1 A2 और B1 C2, ये C2 और है, तो यहाँ आएगा ये C2 हो जाएगा बच्चों, ये C2 है। यहाँ से एरर कैलकुलेशंस देख लो बच्चों उसमें, थोड़ा उधर लिखने के चक्कर में। अब क्या हो जाएगा? x इक्वल टू, ये हमारे पास कैंसिल आउट होकर बचेगा क्या? माइनस के C1 A1 B2 प्लस के B1 C2 A1 अपॉन बच्चों A मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा? A1 B2 माइनस B1 A2, ऊपर से x में इसमें से A1 कॉमन ले लीजिए, A1 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या? B1 C2 माइनस, ठीक है, C1 B2 अपॉन A1 B2 माइनस B1 A2, ये A1 से A1 कैंसिल आउट, x की वैल्यू B1 C2 माइनस C1 B2 अपॉन A1 B2 माइनस B1 A2। ये आंसर आगे बच्चों हमारे x और y के, अच्छे से समझ लेना, प्रैक्टिस करना है इसकी। x और y के आंसर हैं, वेरीफाई करोगे तो इन वैल्यूज़ के x और y की जगह पुटअप कर देना, 0 आ जाएगा LHS और RHS। तो ये कैलकुलेशंस थी, इससे कैलकुलेशन से बच्चों कॉन्फिडेंस आता है अच्छे से, तो कोशिश करना। देखो यहाँ पर छोटी सी एरर होने की वजह से क्वेश्चन पकड़ में नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्या था, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया, तो थोड़ा अच्छे से देखेंगे, मल्टीप्लाई में एरर न हो जाए, ये अच्छे से समझना है। तो x और y की वैल्यू इसी तरह, ये वैल्यू सब में कॉमन आएगी, हर मेथड से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से भी करेंगे इस मेथड्स को, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ये एलिमिनेशन से भी करेंगे, सॉरी सब्स्टिट्यूशन से नहीं, एलिमिनेशन से करेंगे। तो यही सब में आंसर आएंगे, सबसे यही x और y की वैल्यू आएंगे। या तो आपके पास था 1 को 1 में पुटअप करो, या फिर x y का आंसर याद रखो और A1 A2 B1 B2 की वैल्यू इसमें पुटअप कीजिए। तो बच्चों आज का सेशन कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए और दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। तो बच्चों थैंक यू सो मच, और आपका दिन शुभ रहे।